जब ऐसे देखा कि कलयुग तो आज ये उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को ये श्रवण ठोकर लगा रहा है, उसी जगह आ जाओ जहां पर देखो ये आज कलयुग, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग देखो ये कलयुग कैसी, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, और माता पिता को शर्मन को लगा रहा है, माता पिता को शर्मन को लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को शर्मन को लगा रहा है, माता पिता को शर्मन को जय हो। हाथ हाथ को लगाते और पहले था एक रावण और एक सीता, रावण और एक सीता, पहले था एक रावण और एक सीता, रावण और एक सीता। लेकिन आज क्या हो गया? आज पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, सीता चुरा रहा है। कलयुग पता है आजकल के रिश्ते समझ में ही नहीं आते हैं। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। आज मजबूरी क्या हो गई, बहनों को सतर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि रिश्ते ही नहीं समझ में आ रहे हैं कि हमें भाई बना रहा है या क्या बना रहा है। हाँ? पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, माता पिता को शर्मन को लगा रहा है, माता पिता को शर्मन को लगा रहा है।
आरक्षण ने क्या किया, प्रतिभा की हत्या कर दी। सामान्य वर्ग का फार्म भरेगा, हाँ हम लोग सामान्य में आ जाते हैं, तो उसे क्या है 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर कोई दूसरा भरे है तो इंसान, भगवान ने इंसान बना के भेजा था, ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था, लेकिन यहाँ पर आके बदल दिया गया। इतिहास क्या लिखेगा महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा वो महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा वो महान भारत। और हुआ क्या, इतिहास क्या लिखेगा, अब वो महान भारत। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग MA BA PhD करने के बाद बैटरी वाला रिक्शा खरीद रहे। कहाँ जाओगे, रूरा से अंगदपुर, कै सवारी 10 सवारी, कितने रुपए। आज का ये अर्जुन, आज का ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है, आज का ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है, माता पिता को शर्म लगा रहा है, माता पिता को शर्म लगा रहा है। किसी किसी के घर में खाने के लिए इतना भरा पड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और किसी किसी के घर में बच्चे भूखे रहते हैं। बिस्किट एक पड़ोसी के बच्चे को खाते हुए देख लेते हैं तो ललचाते हैं देख देख करके कि मेरे माता पिता के पास भी पैसा होता तो हमें भी ये बिस्किट खाने को मिलता। मजदूर का ये बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का ये बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का ये बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का ये बेटा रोटी को तरसता है। जिन मजदूरों की, मजदूर का बेटा जो रोटी को तरस रहा है, उसका जो फैक्ट्री मालिक है उसके यहाँ घर में जो कुत्ता पला है, ये पता है फैक्ट्री में तुम्हारे काम मजदूर कर रहे, पैसा उनके शेयर का आप ले रहे हो जरूरत से ज्यादा, और तुम्हारे घर में कुत्ता वो बिस्कुट खा रहा है, और वो जो तुम्हारे घर में असली मेहनत कर रहा है, समझ लेना चेंज ओवर होने वाला है। जैसे भी हमारे भैया बता रहे थे, चेंज ओवर रखो, लाइट आवे तुरंत गिरा दो इधर से उधर। ऐसे ही समझ लेना कि जो आज मजदूरी कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ करके, ये बनेंगे क्या फैक्ट्री मालिक, और हम लोगों को क्या बनना पड़ेगा। हाँ हम तो नहीं कह रहे, अगर लग रहा है कि बन भी सकते हैं क्योंकि कर्म तो ऐसे ही कर रहे, सच्चाई है। मजदूर का ये बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का ये बेटा रोटी को तरसता है। और पर सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है, पर सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है, पर सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है, पर सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। तो ये आगे चलिएगा, उल्टी गंगा रहा है। अब इस उल्टी गंगा में बहते हुए और तुम विपरीत दिशा में बहो, समझो कितना उल्टा काम व्यास जी बता रहे हैं। भाई भीड़ हो तो हो कहां से, भागवत में सच्चाई ये है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री है तो भागवत है। गाना बजाना सुनने में कितनी देर लगती, चाहे जितना सुन लो बैठ करके, उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने ये कर दिया, फिर उन्होंने वो कर दिया। यहाँ पर सर्विस सेंटर है ये, भागवत कथा ये ना समझना आओगे बैठोगे पुण्य मिलेगा चले जाएंगे घर, कोई पुण्य की कामना लेके यहाँ मत आना। यहाँ पर अपने शरीर की धुलाई
लेकर के आइए। जैसे सर्विस सेंटर में गाड़ियों की सर्विस होती है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा में हम जीवात्माओं की धुलाई का काम होता है। सर्विस सेंटर है ये। जितनी जंग लगी हो, जहां जहां गंदगी आ गई हो, रगड़ के रगमाल लगा के यहीं छोड़ के चली जाओ। माता जी के ही चौखट में, दरबार में छोड़ दो सब जितना उल्टा सीधा है अभी तक। बिल्कुल खाली होके, निर्मल होके लौटो। यहाँ कुछ लेने आए हो ना, आए हो लेने तो ले करके ही जाओ। एवं पश्यन कलेर दोषान, जब कलयुग के ऐसे दोषों को देखा, पश्य माने देखना, कलिर दोषान कलयुग के दोषों को, चल पड़े कहां? वृंदावन की तरफ, जहां पर भगवान ने अवतार लिया था, वहां शांति मिल जाए। थोड़ा ही आगे चले थे, एक स्त्री बैठी है, जमान है, उसके बगल में आसपास उस स्त्री की सेवा करने के लिए बुजुर्ग माताएं बैठी, स्वस्थ माताएं हैं। गंगा, यमुना, दुर्गा, सरस्वती आदि नदियां हैं, वो सेवा आरती कर रही उस मां की। उसी जगह पर दो पुरुष लेटे हुए हैं, वो जो बुजुर्ग हो चुके हैं। नारद जी निकले, नारद जी को देख करके स्त्री ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे महात्मा जी रुको रुको रुको, मां चिंता विनाशये, मेरी चिंता का विनाश कर दो। नारद जी ने देखा, अरे इसको क्या हो गया, ये क्यों इतनी तेज चिल्ला रही है? ये स्त्री खिन्न मना है, रो रही है, विलाप कर रही है। नारद जी ने सोचा, भगवान बचा गई माताओं की व्यवस्था से, क्योंकि माताओं का एक स्वभाव होता है, आधा घंटे बात करें, अगर वो चाह लें तो आधा घंटे में 3 बार हंस भी लेंगी और आधा घंटे में 3 बार रो के भी दिखा देंगी। और माताओं का तो एक आभूषण होता है रोना, जहां काम ना बनना हो बस रोना शुरू कर दो, पति देवता का हृदय पिघल जाएगा। हाँ, नारद जी नहीं गए। नारद जी कहते हैं, तरुणी के सुंदर रसिक निज मन की व्यथा कह रहे, तरुणी के सुंदर रसिक निज मन की व्यथा कह रहे। बूढ़े पुरुष के खबर, बूढ़े पुरुष के खबर से उसके ही पास सो रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। नारद जी पहुंचे, पूछा तुम कौन हो? तो ये परिचय अपना दे रही। क्या कह रही? मैं हूं सुंदर, मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, और सब भांति मुझे ही करते हैं। और जो मेरे साथ में पड़े हुए हैं
ये दोनों ज्ञान विराग रूप, ये दोनों ज्ञान विराग रूप, मेरे बेटे कहलाते हैं ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं इनकी माँ हूँ भक्ति। वृंदावन के संयोग से भक्ति तो पुष्ट हो गई। अब भक्ति के दो बेटे हैं, कौन से? एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। देखो और हम लोग दोनों चीजें प्राप्त करने के लिए परेशान घूम रहे हैं। ज्ञानी भी बनना चाहते हैं, कहीं फेल ना हो, किसी से ना फेल हो। चाहते हो ना कि हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े, तो ज्ञानी भी बनना चाहते हैं और बैरागी भी बनना चाहते हैं कि हमें कष्ट भी ना हो हृदय में अंतिम समय में, क्योंकि ये तो एक खेल है, आना जाना आना जाना। संतों के पास कौन सी ऐसी औषधि होती है जो हमेशा प्रसन्न बने रहते हैं? क्या खाते हैं वो? हम लोगों के घरों में आते हैं, मांग के ले जाते हैं, वो खाते हैं। उसको खा करके देखो उनके चेहरे लाल टमाटर जैसे चेहरे दैदीप्यमान हैं। और हम लोगों के घर में इतना पैसा है, रुपया है, व्यवस्था है, पत्नी भी जोर लगाए है तुम्हारे स्वास्थ्य को संवारने के लिए, स्वयं चाहे घी ना खाए लेकिन तुम्हारी रोटी में चुपड़ करके रख रही, कैसे तुम थोड़ा दिखने में ठीक ठाक लगने लगो। और वो सूखते हुए अमचूल बनते चले जा रहे दिन पर दिन। कैसे बनेंगे पता है? केवल भक्ति करने लगो। खाना खाने से स्वास्थ्य नहीं बनता है, प्रभु की मस्ती से स्वास्थ्य बनता है। उदरम भरिणो जीवा। बताया ये मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो लोग करना चाहते हैं लेकिन मेरे बेटों को लेना नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ी बात आ गई है, समझिए आप लोग। आप लोग भक्ति तो करना चाहते हो, यहां आ गए, भक्ति कर भी रहे हो, लेकिन जो भक्ति के पुत्र हैं, जब भक्ति करोगे तो जीवन में दो चीजें अपने आप आएंगी भैया। एक ज्ञान, आपके अंदर सही और गलत का ज्ञान होने लगेगा, ध्यान रखना। और धीरे धीरे वैराग्य भी होने लगेगा। लेकिन उसको कोई लेना नहीं चाहता है वैराग्य को। सब इसी में फंसे रहना चाहते हैं, अंधकूप कुआं में। वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी परेशान हो गए। कहा तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा श्यामा प्यारी की। अगर उसके शरण में तुम चले गए और उससे अपना नाता जोड़ लिया तो क्या होगा? तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी कोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। कोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी। जय हो।
बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। लगा कर देख मस्तक पर। लगा कर देख मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। बोलिए चतुर्भुजी मैया की जय हो। और जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, संकट आ जाएं, घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि भक्ति करना तो सच्ची करना, सच्चे मन से करना। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां। भैया कोई कितना भी तुम्हें सताए, कितना भी परेशान करे, डरना नहीं, क्योंकि माता जी साथ में है। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां आए। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी। तुझे सबसे बचा लेगी। भरोसा है अगर सच्चा। देखो भरोसा तो करते हैं, लेकिन हम लोग मालूम है गलती करते हैं, पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं, सच्चे मन से नहीं करते हैं। करते तो हैं, जब भजन होता है, कीर्तन होता है, कथा होती, तो वहां पर बैठ करके जब व्यास जी बढ़िया बोले, कोई बढ़िया तर्ज में कोई चीज, तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं,
लेकिन जैसे यहाँ से पंडाल से बाहर निकले, घर पहुंचे, फिर एकदम सीधी कर लेते हैं। हाँ, और यहाँ पर थोड़ी देर नाटक, ढोंग, असली ढोंग है। लेकिन भगवान के सामने अगर ढोंग भी करोगे बैठ करके, ध्यान रखना। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये केवल रिझाने के लिए कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा चीज उनको पसंद आ जाए हमारी जिंदगी की। अरे झूठी गर्दन हिलाते हो कीर्तन में क्यों, अरे झूठी गर्दन हिलाते हो कीर्तन में क्यों। भक्ति करने को सच्चा जिगर चाहिए, झूठी गर्दन हिलाते हो कीर्तन में क्यों। भक्ति करने को सच्चा जिगर चाहिए। खींचा दौड़ा चला आएगा शावरा, खींचा दौड़ा चला आएगा शावरा। तेरी आहों में इतना असर चाहिए, खींचा दौड़ा चला आएगा शावरा। तेरी आहों में इतना असर चाहिए। भक्ति करने को सच्चा हृदय चाहिए, झूठी गर्दन हिलाते हो कीर्तन में क्यों। अगर भक्ति करो तो सच्ची करो। एक घड़ी आधी उमा पुनियाद, कहें संगति साधु की हरे कोटि अपराध। 4 घंटे ना सेवा करो, 2 घंटे ना करो, केवल 2 घड़ी, 1 मिनट भी खड़े होकर के जो करो सच्चे मन से करो, पूर्ण समर्पित भाव से करो। बहुत तुम्हें घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा तुम्हें मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारे पास ही है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, हर श्वासों की श्वास में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तुम्हारे साथ साथ चलता है, लेकिन वो दिन रात देखता है। तू मुझसे मांगता है लेकिन कभी मुझे नहीं मांगता है। हम लोग क्या करते हैं, हे देवी मैया पुत्र दे दो, हे देवी मैया गाड़ी दे दो, हे देवी मैया शादी करा दो, हे देवी मैया फैक्ट्री चलवा दो। लेकिन देवी मैया तुम मंदिर की मंदिर में रहना, हमारे घर ना जाना। हाँ, तुमसे चाहिए, तुम ना मिलो, तुम दूरी रहो। तुम मंदिर में अच्छी लगती हो। अब माता जी को निकालो मंदिर से बाहर, मंदिर की पुजाई बंद करो और उनको अपने हृदय में बैठा लो। मंदिर भी जाओ,
लेकिन उनको अपने हृदय में बैठा लो, अपने सांसों में बैठा लो। नारद जी ने प्रयास किया, वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत सुनाए, गीता सुनाई, एक दो बार नहीं, गीता पाठैर मुहुर मुहु, एक दो बार नहीं सुनाई गीता, बार बार सुना रहे, बार बार सुना रहे, लेकिन कोई चेतना नहीं आ रही दोनों में। परेशान हो गए, आगे चले, व्योमवाणी हुई, कि अगर इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाए तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिलेगी, नौ युवक हो जाएंगे, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, जर्जरापन खत्म हो जाएगा। आप लोग भी अगर भक्ति करोगे तो बुढ़ापा खत्म हो जाएगा और जवानी आ जाएगी, ध्यान रखना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जवानी का मतलब शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर बड़ा समझो, ध्यान लगाओ, अपने दिमाग से सोचना बंद करो, सब समझ में आ जाएगा। बस आप लोग अपना दिमाग न चलाना, अपना थोड़ा दिमाग शून्य कर दो थोड़ी देर के लिए। अब समझो पूरी बात। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, और जब भक्ति करते हो तो क्या होगा, वो भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे अंदर निर्मलता आनी शुरू हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो तुम भगवान के मतलब के बन जाओगे। जब तक मन में तुम्हारे छल कपट द्वेष निंदा झूठ चुगली पाखंड अविचार व्यभिचार अन्याय ये सब चीजें तुम्हारी भरी रहेंगी, तब तक तुम्हें भगवान की भक्ति और भगवान दोनों नहीं प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान को चाहिए खाली हृदय, हृदय हो खाली। और भगवान की प्रियतमा कौन है? भक्ति महारानी। भवन हो खाली, पहले इसमें झाड़ू लगा डाली हमने, हृदय को साफ कर दिया। और जब हृदय साफ हो गया तो उसमें भक्ति को पहले बैठाया। और जब हृदय में हमारे भक्ति बैठ गई तो जहां भक्ति होती है ना वहां पर भगवान, आप रोको भी मना भी करो, मत जाना मत आना, लेकिन भगवान फिर भक्तिवान व्यक्ति के हृदय में कैसे घुस जाते हैं? जबरदस्ती, जबरदस्ती घुस जाते हैं उसके हृदय में। तुम कितना भी मना करो, भगवान का जन्म हो ही जाता है जहां पर भक्ति होती है हृदय में। हम सबको अपने जीवन में भक्ति को पैदा करना है, पैदा कर दीजिए। और जैसे ही भक्ति पैदा हो जाएगी हृदय में तो भगवान भी आ जाएंगे। और जब भगवान भी आ जाएंगे तो जीवन के सारे झंझट कष्ट क्लेश परेशानी तत्क्षण गायब हो जाएगी। जैसे सीता जी की गायब हुई थी अशोक वाटिका में, जैसे रामचंद्र गुण वर्णय लागा। दवाइयां कितने प्रकार की होती हैं भैया? दवाई कितने प्रकार की होती हैं? बिल्कुल सही बताया, 4 प्रकार की। एक दवा ऐसी होती मुंह में खाओ तुरंत सर दर्द ठीक। एक दवा ऐसी होती इंजेक्शन में लगवा दी भरवा करके सर दर्द ठीक। एक दवा आती विक्स और बॉम, सर में लगाओ तुरंत आराम। और एक दवा आती है कौन सी? खाना लगाना और एक रह गई सूंघने वाली। उस दवा को अगर सूंघ लो, क्लोरोफार्म वगैरह आता है, उसको सूंघा दीजिए बेहोश। तो ये जो भागवत की कथा ये कौन सी दवा है? राम की कथा कौन सी दवा है? सुनते ही सीता, आहा, सुनते ही, जब तक नहीं सुनोगे कथा तब तक दुख है। और सुनते ही, जैसे ही सुना तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही स्मरण करने लगो, जीवन में आपत्ति आ जाए विपत्ति आ जाए परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या न करें, बस केवल एक ही काम शुरू कर दो, राम राम कहने लगो, जय माता की करने लगो, भगवान की याद करने लगो। देखो तत्काल अगर शांति ना मिले उसी जगह, देन एंड देयर उसी जगह, लेकिन
हम लोगों के सामने मुसीबत आती है तो क्या करते हैं? अरे मुसीबत आई तो कोई बात नहीं, बीघा 2 बीघा खेत ना सही बिक जाएगा, इतना परिचय है, विधायक जी को फोन कर देंगे, अभी काम हमारा हो जाएगा। लेकिन जब सब जगह से हार गए, पैसा भी फेल, विधायक जी भी फेल, अपना बल भी फेल, पहले तो परेशानी आएगी तो पहले तो अपने जोर पूरा लगा देते कि हम ही जीत लेंगे अकेले। लेकिन जब स्वयं फेल हुए तो पैसा लगाया, पैसे से भी फेल हुए, नेतागिरी चलाई, जब सब जगह से फेल हुए तब आए, हे चतुर्भुजी मैया केवल तुम्हारा सहारा बचा है, मैया तुम ही बचाओ। ये जीव जब सब जगह से हार जाता है तब परमात्मा की शरण को पकड़ता है। अगर पहले ही परमात्मा की शरण पकड़ लो तो तुम्हें फिर दुख भोगने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ये मन बड़ा चतुर है, ये लगना नहीं चाहता, कितना भी इसे समझाओ भाग जाता है इधर उधर। अन्य कार्य करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कह दो बैठ करके भगवान की चर्चा सुनो, कथा सुनो, अपने मन को सात्विक बनाओ, वो अच्छा नहीं लगता है। आज भक्ति महारानी के पुत्रों को कथा सुनाने के लिए उपाय करने लगे नारद जी। बिनु सत्संग, क्योंकि जीवन में अगर परिवर्तन आएगा तो केवल सत्संग से आएगा, बत्संग से नहीं आएगा। तुम बातें करो, सोचो मैं जीवन में परिवर्तन हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सत्संग करो और विवेक अगर चाहते हो, लेकिन करें तो करें कैसे सत्संग? आपके चाहने से थोड़ा नहीं हो जाएगा सत्संग। वो तो जब बिहारी जी ठाकुर जी कृपा करेंगे तब तुम्हारा सत्य का साथ होगा, सत्य संग, तब ये सत्संग मिलेगा। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, अगर राम जी सरकार की कृपा नहीं है तो आप ये भगवान की कथा नहीं सुन सकते हो। सनकादिक आदि गंगा जी के पावन तट पर कथा की तैयारी करने लगे। एक आनंद नाम का तट है हरिद्वार में, वहीं पर कथा की तैयारी होने लगी। बद्रीनाथ में तो कथा होगी, अगर ऊपर तो श्रोता कहां से आएंगे? तो थोड़ा ऊपर से नीचे बढ़ो, नीचे से ऊपर बढ़ो, और बीच में ही हरिद्वार में कथा की तैयारी होने लगी। और जब कथा होने लगी तो कौन कौन आ रहा है सुनने के लिए? देखो यहाँ पर जितनी भी देवियां बैठी हैं, निश्चित रूप से समझ लीजिए कोई ना कोई देवी ही है, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे सरस्वती माता हो, चाहे आदिशक्ति जगदम्बा मैया हो, क्योंकि कथा सुनने के लिए केवल देवी और देवता ही आते हैं। ये बैठते बैठते बात बताई थी, लेकिन अब यहाँ पर भागवत प्रूव भी किए दे रही है। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, पिप्लाद, भृगु, वशिष्ठ, परशुराम जी, गादि सुतौ, सब कथा सुनने के लिए आ रहे। योगेश्वरौ व्यास, जिनका बेटा कथा कह रहा, उनके पिताजी भी बैठ के कथा सुन रहे हैं। व्यास जी भी कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने इसकी रचना की वो भी सुन रहे हैं। और हम लोगों को एक श्लोक तक पता नहीं, एक श्लोक भागवत का अगर कह दें सुना दो, एक श्लोक नहीं पता है, और फिर भी नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं। इतना पैसा भी 5-6 लाख रुपए खर्चा होगा इस आयोजन में टोटल। कोई साधारण प्रोग्राम थोड़ा नहीं हो रहा है आपके ग्राम में। आपको लगेगा कि साधारण हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है जो पेमेंट करेगा उससे पूछना टोटल कितना खर्चा आया, तब वो बताएगा। बहुत पैसा खर्चा होता है। हम लोग ऐसे नहीं, यहाँ पर केवल मीठी मीठी आपके सामने बातें बोल रहे, लेकिन जब पेमेंट की बात होती है ना,
10 रुपए भी कम होते हैं तो तुरंत हम लोग मना कर देते हैं। सच्चाई है ये ज्ञान आपको क्यों दे रहे? क्योंकि हमें इसका, लेकिन तुम लोग अगर उसका फायदा नहीं उठा पाओगे तो वो भी फिर बेकार है। इतनी मेहनत करना, इतने चुनिंदा सारी व्यवस्था करना, ढूंढ ढूंढ करके लाना बच्चों के द्वारा ग्राम के, और अगर आप लोग उसका फायदा ना उठा पाए तो बेकार। चिड़ियां चुग गई खेत तो अब पछताए का समय निकल जाएगा। काल ही आप लोग दोष दोगे, हमें पता है। किसको दोष दोगे? समय को। क्या बतावें, समय नहीं मिला जिंदगी में। और जब समय था, बढ़िया पेट भी भरा था, बढ़िया बैठे भी थे, ग्राम में आयोजन भी हो रहा था, तो बैठ करके सुनने आने में दिक्कत हो रही थी। और जब समय निकल जाएगा तब काल ही कर्म ही ईश्वर ही, तो ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। करते हैं भगवान से धोखा, भगवान से भी धोखा कर देते हैं, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जय हो। मीठी मीठी तालियां लगाते रहे आप लोग, खाली नहीं बैठेंगे हाथों को खोल करके। सुख में तेरे, सुख में तेरे, ये तो साथ चलेंगे। सुख में तेरे, सुख में तेरे मुख मोड़ेंगे। सुख में देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। दुनिया को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
अटपटी है, समय को पहचानिए। होगा मसीहा सामने तेरे, लेकिन ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, लेकिन ना बच पाएगा। तेरा मसीहा सामने तेरे, लेकिन ना बच पाएगा। तेरा मसीहा सामने तेरे, लेकिन ना बच पाएगा। तेरा ही हाँ भूल ये आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा खून ही तुझको आखिर तुझको आग लगाएगा। जब शमशान घाट पे पहुंच जाओगे, चिताओं में शरीर लग जाएगा और कहा जाएगा वहां पर जो रहता है अमर घट पर कि भैया कपाल क्रिया कर दो बांस लेकर के। तो कुछ तो कलयुगी ऐसे लड़के घर में पैदा हो गए हैं कि जिंदे में बाप की कपाल क्रिया घर में किए दे रहे हैं। ऐसे बापों को घर को छोड़ करके गंगा किनारे भजन करना चाहिए, जिनके बेटे उनके जिंदे में कपाल क्रिया कर रहे हो। लेकिन जो आज ये कर रहे हैं, होगा मसीहा सामने तेरे, लेकिन ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, लेकिन ना बच पाएगा। तेरा खून ही तुझको आकर देखो आग लगाएगा। तेरा खून ही तुझको आखिर तेरे आग लगाएगा। ओ आसमान पर उड़ने वालों, आसमान पर उड़ने वालों, मिट्टी में मिल जाएगा। बातें हैं बातों का बदलने वाले प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। बदलने वाले प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। इसमें वादे प्यार वफा सब करो, दिमाग में रख के करो। हम मना नहीं करेंगे, खूब कसमें खाओ झूठी, खूब वादे करो झूठे, खूब प्रेमी से भी बतियाओ, लेकिन दिमाग से दिल को सही जगह कनेक्शन फिट करके चाहे जो कुछ करो। और अगर तुम्हें लगे कि हमारा दिमाग इतना अच्छा नहीं है तो फिर मत करना, क्योंकि नदी के किनारे खड़े हो करके नदी का आनंद लीजिए, और अगर उसके अंदर कदम रख दिया तो पता नहीं कितनी गहराई है। हाँ? कुछ अंदाजा नहीं है, अगम है नदिया संसार की, बहती चली जा रही है। सब आए हैं भृगु वशिष्ठ अत्रि कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं आए हैं। यहाँ पर हमारी मैया अकेले कुछ आई हैं, हैं? और कुछ हमारे भाई बंधु अकेले आए हैं। नियम तो यही कहता है, जैसे हमारे परीक्षित जी आए हैं संविधान सहित नियम सहित, ऐसे ही आप लोगों को भी बांध करके गांठ में लाना चाहिए। अब आप लोग क्यों नहीं बांध के लाई हो अपने घर से? हाँ?
आए नहीं होंगे, हमें पता है ज्ञानी हैं, कह देंगे सुनो तुम कथा भागवत। हम जाने अब तक अपने जिंदगी में कितनी कथाएं हुई और कितनी सुन डाली, सुन के डाल दी हमने। भैया कथा के विषय में उनसे कहोगे चलो भागवत की कथा हो रही गांव में, चलो सुने चल के, तो क्या कहेंगे तुम सुनो जाके, तो होते रहती हैं हर साल अगल बगल कथाएं कथाएं। समझ लेना जो तुमसे ये बात बोल दे कि यहाँ तो कथाएं होती ही रहती हैं, समझ जाना अभी तक इसने भागवत की एक कथा नहीं सुनी, इसको कुछ नहीं पता, जीरो है। जो जिंदा होता है वही बोलता है, मरने वाला नहीं बोलता है। और जो भागवत में डूब जाएगा, जो भागवत को अपने हृदय में बैठा लेगा, वो भागवत के विषय में बोलना बंद कर देगा। कहीं आयोजन धार्मिक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हाँ, तो वो कभी भी विरोध नहीं करेगा, कभी भी कोई कमी नहीं बताएगा। वहां जाएगा टेंट हाउस में और क्या बताएं, करा तो रहे हो लेकिन हमने वहां देखा कि ये चीज अच्छी नहीं थी। अरे जीवन में अगर कमी ढूंढोगे तो समुद्र मिलेगा कमियों का, और अच्छाइयां ढूंढोगे तो रत्न मिलेंगे। बस ढूंढना तुम्हें है, तुम क्या ढूंढोगे। सह पुत्र शिष्य, जितने महात्मा आ रहे कथा सुनने के लिए, सह पुत्र, पत्नी शादीशुदा भी महात्मा आए हैं, और सहपुत्र शिष्या अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ सब आ करके कथा को सुन रहे हैं बैठ करके। अब आप लोग भी आज तो चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पहले दिन की कोई बात नहीं, कहते अंत भला तो सब भला। तो अब कल आपको क्या करना है, पूरा परिवार सहित आना है। और सुनो, हमारी मैया अगर सच्चाई अगर देखी जाए ना, तो ये भक्ति केवल आप लोगों के दम से चल रही है। ये मात्र शक्ति ही है जो घर में इस कथा के लिए 50 गालियां भी सुनती हैं और यहाँ आकर के कथा भी सुनती हैं, और शाम को टाइम से पहुंच करके खाना बनाती हैं, और फिर भी उनको बातें घर में सुनने को मिलती हैं। हमारी जो भी मैया, मेरी बहनें कथा सुनने के लिए कल यात्रा में आई थी, कलश यात्रा में भी आई थी, कुछ बहनें, कुछ माएं, भाई बंधु। अब आपने कलश रखा है ना, भगवान को अकेले छोड़ करके आप कौन सा कार्य अपने घर में कर रहे हो। 2-3 घंटे 4 घंटे की बात होती, बहुत ज्यादा तो समय नहीं लग रहा है हमारी कथा में। ऐसा ना समझना कि हम रात में 10 बजे तक इससे सुनाएंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। हम तो कहते हैं एक बात सुन लो केवल 5 मिनट में और 10 मिनट में, उसको ले करके अपने घर चले जाओ। तो आज से आप लोग कथा सुनने के लिए आए और बैठ करके कथा सुने। जो कलश लेकर के आरती करने के लिए नहीं आती हैं, जब कलश बढ़ते हैं तब सब चाहते हैं कि हमको मिल जाए। हाँ, जब पूर्णाहुति होगी, अंतिम समय आएगा, तो सब सोचेंगे पूरा पुण्य हम ही को मिल जाए, कर्म ना करना पड़े कुछ। आज की स्थिति में 10 रुपए भी अगर पंडित जी को देंगे तो सोचेंगे 10 रुपए के नोट में पंडित जी जितनी जीवन भर तपस्या किए हो सब एक ही बार में आशीर्वाद में 10 के नोटे में हमें दे दें। कोशिश ये करो कि नित्य प्रति कथा सुनने के लिए हमारी बहनें आएंगी जो कलश यात्रा में आई थी, और डेली आकर के आरती भी करें सुबह और शाम को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोलिए चतुर्भुजी मैया की, बोली खेरेश्वर धाम की, बोली गंगा मैया की, बोली तारानाथ वाणी विलास महाराज की। तो जब कथा सुनने के लिए पधारे तो सहपुत्र शिष्या अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ, पत्नी के साथ। अब जितनी भी मेरी मैयाएं कथा सुनने, यहाँ बड़े मन से कथा सुनो।
और इसके बाद जा करके अपने अपने पतियों को भी सुनाना जा करके। जितनी बहनें आई हैं सब अपने भाइयों को कथा सुनाएंगी जा करके। ठीक, सुनाएंगी जाके ना। कब सुनाएंगी? जब मन से सुनेंगे। भाई देखो, कथा वही सुना सकता है जिसने मन से कथा सुनी हो। कभी कभी पूछो, अब आप लोग तो भाई पढ़े लिखे हो, हमारे पूर्व न जाने कितने यहाँ वक्ता आकर के बैठते रहे, बड़ी बड़ी कथाएं सुना गए आपको। हम भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेता पत्रे विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम भी सतचित आनंद स्वरूप उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं जो स्थित प्रलय और संहार करता है। ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं ही नहीं सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक था। है क्या विषय? आपको किसकी भूख है? यहां से कितना भी दिया जाए, अगर आप लोग प्यासे होकर के नहीं आओगे तो हम चाहे जितना उड़े लेंगे ऊपर से वो सब बहता रहेगा। तो जब भी आए खाली हो करके आए। बताया था ना, बोले बाबा जब कथा सुनने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? ऊपर से नीचे उतरते हैं। पद प्रतिष्ठा धन पैसा ऐश्वर्य इसको वहीं तिलांजलि दे करके तब पांडाल में आओ, क्योंकि भगवान के सामने न यहाँ तुम्हारा धन चलेगा, न पद चलेगा, न प्रतिष्ठा चलेगी, न ज्ञान चलेगा। भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो जाने सोई पाए। प्रेम करो विधाता, कंचन कैसी कंठी माला, कंचन कैसी कंठी माला, प्रेम बिना नहीं भाता। प्रेम करो विधाता। जान ले सो जान निहारा, ओ प्रेम करो विधाता, प्रेम करो विधाता, प्रेम करो प्रेम कर काहू ने सुख ना लयो। पता है, प्रेम कर काहू ने सुख न लयो।
अब ये बात थोड़ी समझो आप लोग, जब परमात्मा से आपका सच्चा प्रेम हो जाएगा ना, तो संसार की दृष्टि से तुम पागल घोषित कर दिए जाओगे, और संसार की दृष्टि में तुम सुखी नहीं माने जाओगे। क्योंकि सुना होगा जो इन्होंने प्रेम किया है उनको क्या हुआ है, केवल रोना पड़ा है। सूख गए हैं रो रो करके आंसू, इसलिए अब नहीं रोते हैं। प्रेम जब भगवान से कोई सच्चा करता है तो होता क्या है कि आंसू बचते हैं, और वो इतना बड़ा आनंद का सरोवर होता है जिसको आप समझ नहीं सकते हो। मीरा, सबरी, जायसी, सुकरात, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, जिन्होंने जिसने भगवान से प्रेम किया है, जिन्हें एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उन्हें बस उपहार में आंसुओं का, ये फूलों का हार जो मिला है ना, ये नहीं, आंसुओं का उपहार मिलता है। और उस मस्ती को, उस आनंद को कोई समझ नहीं सकता है। जीवन में ध्यान रखना, क्या लेना है आज ही डिसाइड कर दो। जिंदगी भर हाय हाय करके जीना है कि मस्ती करनी है। अगर मस्ती करनी हो तो उस कन्हैया, उस छलिया से रिश्ता जोड़ लो। क्योंकि कन्हैया को देखा होगा, बचपन से लगा करके अंतिम समय तक उनके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। जन्म कहीं हो रहा है, पाल कोई रहा है, मारने की कोई तैयारी कर रहा है। कासुर, बकासुर, जगासुर, पता नहीं कितने असुर आए मारने के लिए। कितना कष्ट जीवन में, सोचो भगवान के जीवन में पैदा हो करके भरपूर दांत भी न निकल पाए, एक दो दांत तक नहीं निकल पाए थे। ऐसी मौसी जी आई हो तुम्हारे घर में, तो मौसी जी आती हैं तो बड़ा खुशी होती, बढ़िया सामान लेकर के आती हैं। लेकिन जन्म हो और तुरंत कोई जहर लगा के पिलाने के लिए आ जाए। भगवान के जीवन में झांक के देखो, जो लोग भगवान से मांगते हैं, भक्ति की पराकाष्ठा है। जो भक्तिमान होता है ना, वो भगवान को भी आशीर्वाद देता है कि तुम सुखी रहो, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, कभी उसे कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से। हनुमान जी कहते हैं, हमें न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे मैंने सहज स्नेह किया था। और अगर हम भगवान से मांग रहे तो समझ लेना ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम की हत्या है, प्रेम की बलि है। भगवान के सामने खड़े होकर के मांगना कुछ भी। जहां प्रेम होता है वहां पर केवल दिया जाता है। परीक्षित जी महाराज, कथा समझ में आ रही, अच्छी लग रही? वाह, एक लोगों को समझ में आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमारे परीक्षित जी समझ जाए। और आप लोग तो खुद ही ज्ञानी हो। और सच्चाई ये है, और हमारी स्थिति मानसिक तो इतनी देर में अंदाज लगाई गए होगे कि पगला गए हैं, तभी इतने ऊपर बैठे हैं। आप लोग जमींदार, मजबूत हैं, तो जमीन पर बैठे हो। और चौकी पर कौन बैठाया जाता है? चौकीदार हैं? और तराजू भी देखी होगी, तो जिस पलड़े में कुछ होता है वो पलड़ा कहाँ होता है? नीचे होता है। तुम लोग ज्ञानी हो, तुम्हारे पास कुछ है तो नीचे बैठे हो और मौन हो,
और हमारे पास क्या है? खाली है डब्बा। और स्टेशन रेडियो जैसे नहीं चालू कर दिया जाता है, चालू कर दिया गया इधर से लगा के जोर और इधर से बस चालू हो गए हम। हमें कुछ आता है? कुछ नहीं आता है, खाली पलड़े हैं इसीलिए ऊपर टंगे हैं। और एक बात बताएं, अध जल गगरी, बोलो आप लोग आगे, हम भूल जाएं तो आप लोग सहयोग करोगे? कितने लोग सहयोग करेंगे? हाथ उठा के बतावें। कुछ लोग कह रहे सर्दी है पंडित जी सहयोग की बात न करो, कथा सुन लेंगे सीधे सीधे। हाँ? सब लोग सहयोग करो हमारा। अध जल गगरी छलकत जाए, जो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी मौन लक्षणम, ज्ञानी की पहचान है वो सबके बीच में पट पट टप 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 नहीं करता है, वो मौन होके सुनता है केवल। और ज्ञानी सुनता है और मूर्ख केवल, भैया बोलना है कि नहीं बोलना है, हमसे बात भी नहीं कही जा रही, दो लोग बातें कर रहे और उन्होंने शुरू कर दिया बोलना, ये मूर्खों की पहचान है। और हम बोले तो ठीक बोले, भैया हम बोल रहे तो ठीक बोल रहे, भाई ले रहे हैं तो बोल रहे हैं, पहले रखवा लिया गया। आचार्य जी ने इशारा कर दिया कि टीका लगाया है, माला पहनाया है, तो इनको पंडित जी को कुछ दीजिए। तो उन्होंने तुरंत बड़ा वाला नोट निकाला और दिया, हमने भी इंतजार नहीं किया और सीधे तुरंत अपनी किताब के अंदर पैक कर लिया। हाँ? बोली वृंदावन धाम की सदा सेव्या सदा सेव्या। ये कथा कैसी है? हमेशा सेवन करो। कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम। एक ने कहा हे भगवान 42 साल से ये बैनर लगे लगे देखे देखे हमारी तो दिमाग खराब हो गया है, अब कब ये बंद होगा? तो उसके लिए भागवत उत्तर दे रही, ये कथा आप लोगों की कब बंद होगी? सदा सेव्या सदा सेव्या, ये कथा सदैव सेवन करो। कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक तुम्हारा मोक्ष ना हो जाए तब तक सुनते रहो, हर साल सुनो। और अगर अभी 1100 चंदा देते हो तो संकल्प लेकर के जाओ कि अगर कथा बंद होती दिखाई पड़ी या पैसे की कोई कमी दिखाई पड़ी तो भगवान ने हमें इतना दिया है, हमारी चतुर्भुजी मैया ने इतना पैसा दिया है, हम अपना 51,000 वाली लिस्ट में नाम लिखवाएंगे जिसमें 51,000 वाले लोग होंगे। कोई आपके घर चंदा लेने जाए या आप यहां देने आओ तो सबसे पहले एक काम जरूर करो, कॉपी उठाओ, उसमें देखो कि किसने 11 दिए, कितने 5 दिए, किसने 51 दिए, किसने 11,000 दिए। और उसके बाद तुम अपना स्केल देखो, हमारी हैसियत क्या है और हमें मैया ने कितना सक्षम बनाया है, और अपनी सक्षमता से ईमानदारी से निर्धारण करो क्या हमारी यही है सामर्थ्य। इतने बड़े आयोजन में जिसमें 5 लाख रुपए का खर्चा होना है और उसमें हम 500 रुपए लिखा रहे हैं। शादी विवाह होता है, दूल्हा गाड़ी खोलता है, वो भी कई 151 रुपए लेता है और तुम बड़े घमंड में 500 का नोट दाबे मुट्ठी में चले आ रहे हो, बड़े अभिमान पूर्वक लिख लो हमारे 1100 रुपए। सच्चाई है तुम्हारे पैसों से यहाँ ये कथा पूरी नहीं पड़ेगी। ये ठाकुर की कृपा है, ये चतुर्भुजी मैया की कृपा है, इनको अगर कराना होगा तो करा ही लेंगी। पता नहीं किसको कहां से बुला देंगे और कैसे पूरा पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा पैसा ईमानदारी का है, मेहनत से अगर कमाया है और अगर तुम्हारे वंश की बेल आगे बढ़नी है तभी आप धर्म में अपना पैसा खर्चा कर पाओगे। वो पैसा दूसरा होता है जो भगवान के काम में लगता है। सबकी सामर्थ्य नहीं, मौका मिला। हम लोग क्या 100 वर्ष पहले संपत्ति के मालिक थे? आज हमारे पास जितनी चीजें हैं क्या आज 50 वर्ष पहले थी? 25 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष बाद सब यहीं छूटेगा, अंगदेपुर में छूटेगा हमारा सब खेरेश्वर का इकट्ठा हम भी खूब करे ले रहे हैं, छूटेगा सब। तो जब तुम मालिक हो इतने दिन तो अपने मालिकियत से काम करो, अपने मालिकानापन हक दिखाओ। अगर तुम पूरी संपत्ति के मालिक हो तो सबसे पहले लिस्ट पकड़ो और इसके बाद देखो जितने भी चंदा लिखे हो सबसे ज्यादा पर अपना नाम लिखाओ।
क्योंकि तुम सबसे बड़े माँ के भक्त हो। और अगर लक्ष्मी जी के भक्त हो तो अपने घर में खूब उनको थूक लगा लगा करके रखो और खूब उनके 6 बार आरती उतारो और खूब अपने घर में सजा के रखो, अंतिम समय में वही काम आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अवसर मिला है केवल मौका। ये ना सोचो सब ऐसे ही हो रहा है दुनिया में, सब विधि के विधान से हो रहा है। हम लोग एक कॉल करते हैं, फोन मिलाते हैं ना, अब तो मान लीजिए अनलिमिटेड कर दिया है 200-500 रुपए में। पहले के समय में अगर 30 सेकंड बात करते थे तो कंपनी वाले वहां बैठ करके, कहाँ, बंबई में बैठ कर, अमेरिका में बैठ के 30 सेकंड का ही पैसा वो काटती है कंपनी। जब यहाँ संसारी लोगों का मैनेजमेंट इतना प्रबल चल रहा है तो समझो उस परमपिता परमात्मा के यहाँ यूं ही सब हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो जाता है। नहीं, सब प्री प्लान्ड है, सब व्यवस्थित है। आप केवल कठपुतली हो, जितना वो हिलाएगा उतना हिल सकते हो, उसके आगे आपकी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जड़ता को त्यागो, भगवान को अपने हृदय में बैठाओ और सच्चे मन से भक्ति करनी शुरू कर दो। किसी को मत सताओ। घर में, परिवार में तुम्हारे जो बहू आई है, बेटी आई है, उसमें अंतर मत समझो। बहू को बिल्कुल अपनी पुत्री बना के रखो। रूठ जाए तो उसे मना लो। घर में कोई बुजुर्ग है, उसको मनाओ। अपने खाना खाने से पहले उससे एक बार पूछो, माता जी, पिताजी, आपने भोजन किया कि नहीं किया, भूखे बैठे हो। ये सिखाती है भागवत, जिसको सीखने के लिए हम सभी आए हैं। आज जैसे ही भगवान की कथा हुई, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए और भक्ति महारानी सबके मध्य में ताता थैया करती हुई, नाचती हुई प्रकट हो गई। भक्ति ने पूछा, मैं कहाँ रहूं, कहाँ बैठूं? तो बताया, तुम जितने भगवान के भक्त हैं सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। बोलिए भक्ति महारानी की। मैया से कहो, हे मैया भक्ति महारानी, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय में बैठ जाओ, मैं भी ज्ञानी हो जाऊं, मेरा भी संसार से वैराग्य हो जाए, भगवान से अनुराग हो जाए। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, हृदय रूपी आंगन, और सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो, उठा के हाथ लगा के ताली। जय हो। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा उजियारा प्यारे, जब देखा उजियारा। किसी पंथ भूले से हमसे पाया नहीं सहारा, हाँ हाँ पाया नहीं सहारा, हाँ पाया नहीं सहारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। बोलिए वृंदावन धाम की।
आरती कराई जाए। अभी रात में भी आप लोगों को आना होगा ना। कल से देखो भाई समय का ध्यान रखेंगे। आज जो भी हुआ मैया क्षमा करना, क्योंकि हम सब किसके नौकर हैं बताओ? भगवान के ना, मैया के दरबार के। हाँ, चाकर है ना, तो मैया से, मैया के चरणों में एक हाजिरी तो होनी ही चाहिए चलते चलते। हाँ? इसके बाद जैसी माँ की इच्छा, क्योंकि हमें तो फ्री आए 4 घंटे बैठे, हमारे भैया लोग भी रात में सेवा देंगे। बड़े भक्ति और भाव के साथ माता जी के चरणों में ध्यान लगाते हैं। तेरी शान और सखावत माँ जमाने से निराली देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोले भरिए देखी। अरे दुनिया में माँ तेरी शान निराली है, भर दे दया से झोली जो खाली है। दुनिया में माँ तेरी शान निराली है, भर दे दया से झोली जो खाली है। हमने सुना है, हमने सुना है तो बड़े भोली भाली है माँ। आए हैं द्वार पे तेरे, ताकि द्वार पे तेरे, आए हैं द्वार पे तेरे, ताकि द्वार पे तेरे, आए हैं द्वार पे तेरे, ताकि द्वार पे तेरे। जय उठा के हाथ मिलानी, बोलो दुर्गा मैया की। दरबार में कोई भी यहाँ आया होगा, कोई ना कोई कामना लेकर के ही आया होगा। सबके जीवन में कोई ना कोई कामना है कि हे मैया मेरा ये काम हो जाए। होके मजबूर आई तेरे दरबार में, एक बार सुन ले तू दिल की पुकार माँ, एक बार सुन ले तू दिल की पुकार माँ, एक बार सुन ले तू दिल की पुकार माँ। होके मजबूर आई तेरे दरबार माँ, एक बार सुन ले तू दिल की पुकार माँ, एक बार सुन ले माँ दिल की पुकार माँ। इसलिए हो दर्शन दिखा दो मुझ पे, करो मेहरबानियाँ। दर्शन दिखा दो मुझको, करो मेहरबानियाँ। हमने सुना है ओ माँ, हमने सुना है तू बड़ी भोली भाली है माँ। आए हैं द्वार पे तेरे, शादी द्वार पे तेरे, आए हैं द्वार पे तेरे, ताकि द्वार पे तेरे, आए हैं द्वार पे तेरे, ताकि द्वार पे तेरे। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। दादा मेरी मिस्री तो स्वर है बिहारी। राधे 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 राधे।
चर्चा कल के प्रसंग में लगभग वही 1 से 5 का समय रहेगा। ठीक 12:30 बजे हमारे भाई बंधु आ जाएंगे। ठीक जिम्मेदारी से 1 बजे प्रभु की अगर इच्छा रहेगी, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर ये चाहेंगे तो कल यहां मंच पर बैठ जाएंगे। आइए सभी अपने पैरों को थोड़ा कष्ट दें, आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती हो। आरती के बाद सभी भक्त प्रसाद लेंगे और रात्रिकालीन वेला में भी आकर के कथा का रसास्वादन करेंगे और भागवत में भी आएंगे। जितने भी मेरे भाई बंधु इधर उधर खेतों में खड़े होकर के मोबाइल चला रहे, उनसे निवेदन है पांडाल के अंदर मर्यादित होकर के आके खड़े हो। ये नौटंकी या ड्रामा नहीं हो रहा, भगवान की कथा हो रही है। अब अभद्रता को छोड़ दें और भगवान के पास सेंसिटिव होकर के आ जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मन सो जागृत हो, सूर्यो बजायत हो, श्रोता दाय प्राण समुखाद निरजायत हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं गिरधर आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं गिरधर आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। वाह बंसी मेरे बल बल जाऊं, बंसी मेरे बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी लाल की जय हो।
जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। एक एक आरती होने दो आज। माता जी की आरती हो रही है। माता जी की पिताजी की रोज हो। हाँ बिल्कुल। एक अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो ना करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। तो सिंहों से तो बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के तो वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के तो करे निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, छोटा सा कोना। और सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संभालती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधे 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 राधे, जय जय श्री राम। हाँ माता जी पिताजी सबको मना लो, मौका है फिर क्या है। जय श्री राम। हम लोगों तो रोज ये सब चलता है। बोलिए।